मदीना की वो शांत गलियां थीं जिनमें कभी कभी एक तेज रोशनी सी चमकती थी। वो रोशनी थी हजरत रुमैसा बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हा की, जिन्हें उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से भी जाना जाता है। उनके किरदार में ऐसी पाकीज़गी और ईमानदारी थी कि लोगों की जुबान पर उनका नाम अदब से आता था। उनकी जिंदगी एक आम औरत जैसी न थी। बचपन से ही अल्लाह ताला ने उनके दिल में नूर भर दिया था। शादी हुई मलिक बिन नजर से, मगर जब इस्लाम का पैगाम आया तो उनके लिए सच और झूठ में फर्क करना आसान हो गया। जब ईमान की रोशनी फैली, जब मक्का से इस्लाम की रोशनी मदीना पहुंची, तो उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसे दिल से कबूल कर लिया। लेकिन उनके शौहर मलिक बिन नजर ने इस्लाम को अपनाने से इनकार कर दिया। यहाँ एक औरत के सामने दो राह था, या तो शौहर का साथ या फिर रब का रास्ता, और उन्होंने चुना रब का रास्ता। वो जुदा हो गईं, लेकिन ईमान का दामन नहीं छोड़ा। क्या आप सोच सकते हैं उस दौर में एक औरत का ऐसा फैसला लेना कितना मुश्किल था? एक माँ, एक मुअल्लिमा और एक सच्ची मुसलमान। हजरत रुमैसा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो अपने बेटे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे पहली इस्लामी उस्ताद भी थीं। उन्होंने अपने बेटे को तालीम दी, तरबियत दी और यहाँ तक कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? एक माँ जो अपने बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दे ताकि वह इस्लाम की सेवा करे। जब निकाह के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बार अब्बू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा। वो उस समय इस्लाम नहीं लाए थे। उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अब्बू तलहा, तुम जैसे शख्स का पैगाम ठुकराना मुश्किल है, लेकिन मैं एक काफिर से निकाह नहीं कर सकती। अगर तुम इस्लाम ले आओ तो यही मेरा मेहर होगा। अब्बू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु इतने मुतासिर हुए कि वहीं ईमान ले आए, और इस तरह उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ इस्लाम की बुनियाद पर। क्या आपने कभी ऐसा मेहर सुना है? गजवाए उहुद, जब एक माँ ने सब कुछ खो दिया लेकिन सब्र नहीं। गजवाए उहुद में जब खबरें आईं कि बहुत से मुसलमान शहीद हो गए हैं, उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल कांप उठा। पहले उन्हें शौहर की शहादत की खबर मिली, फिर भाई की और फिर बेटे की। लेकिन उन्होंने क्या कहा? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं तो सब ठीक है। क्या ऐसा सब्र इंसान से मुमकिन है? सोचिए, एक माँ जिसने बेटा खोया, फिर भी उसके लबों पर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत की फिक्र थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब महिलाओं में एक हजरत रुमैसा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम इतना ऊंचा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर तशरीफ लाया करते थे। वो उनके घर में आराम फरमाते, खाना खाते, दुआएं देते। उन्होंने इस्लाम में जो खिदमत दी, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सराहा और फरमाया कि उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा की ईमानदारी और सब्र की मिसाल क़यामत तक दी जाती रहेगी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया। उनके शौहर अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु सफर पर थे। जब वो लौटे तो उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेटे की मौत की खबर नहीं दी। उन्होंने शौहर की थकावट दूर करने की कोशिश की, उन्हें खाना खिलाया, आराम करने दिया। फिर नरमी से कहा, अगर कोई अमानतदार अपनी अमानत वापस ले ले तो क्या गम करना चाहिए? जब अब्बू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, तब उन्होंने कहा, तो समझो अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। उस रात जब वो सब्र का पहाड़ बनी थीं, अल्लाह ने उनके यहाँ एक और बेटा अता फरमाया, अब्दुल्लाह, जो आगे चलकर अजीम सहाबी बने। हजरत रुमैसा बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी का हर पहलू सबक से भरा हुआ है। उन्होंने आखिर तक ईमान और सब्र की ऐसी मिसालें पेश की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। उनकी वफात के वक्त लोग रो रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी देखकर सब कहते थे, काश हम भी ऐसी पाक और मजबूत रूह होते। अगर आपको उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा कि यह कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह, ताकि और लोग भी इस कहानी से रोशन हो सकें। अल्लाह हमें भी ऐसा सब्र, ईमान और हिम्मत अता फरमाए।